सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का विषय समागम की रुत आई। सात संगत, आप सभी संत महात्मा ये इस आनंद का अनुभव कर रहे हैं कि वाकई में सभी के घरों में इस बात की अपार खुशी है कि समागम की ऋतु आ गई है और सत्संगत ने को तैयारियां चल रही हैं। महीनों महीनों पहले सत्संगत संत महात्मा यहाँ पर आकर के सत्संगत इसकी तैयारियों में सहयोग करते हैं पूरे समर्पित भाव से। सत्संगत जी, अभी कल भी एक महात्माओं से बात हो रही, लगभग 3 महीने हो गए सत्संगत उन्हें आए हुए सेवा कर रहे हैं और 1 महीना और करके फिर वो 4 महीने के दौरान वापस जाएंगे। तो सत्संगत कितना समर्पण कि आज हम अपना जो रोजगार इत्यादि वो करते हैं उसका किस तरह से त्याग करके गुरु के चरणों में सत्संगत जी इतना समय लगाना, ऐसी भक्ति को सत्संगत नमस्कार है। गुरु रीझ जाता है सत्संगत जी। और सत्संगत ये जो आयोजन सेवा का समागम का किया गया, आप सभी संत महात्मा जानते हैं सत्संगत सतगुरु हमें सत्संगत उस रूप में समृद्ध करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं। जब ये सत्संगत ये समागम का आयोजन किया जाता है और सभी संतों को इस रूप में संदेश दिया जाता है कि आओ सेवा करके जो भी आपके जीवन में कमियां हैं, सत्संगत सतगुरु जानी जान है, ये जानता है हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं। सत्संगत अक्सर हम ये बात भी दोहराते हैं कि अंतर्यामीनु दशा की हाल दिलदा। तो ये दूर उन कमियों को सत्संगत दूर करने के लिए ये सेवा रूपी हवन यज्ञ का आयोजन करते हैं, क्योंकि सत्संगत इस संसार की रीत है कर्मण्यवाधिकारस्ते, कि कर्म करने से ही सत्संगत कल्याण होता है। भागवत गीता के अंदर भी सत्संगत अर्जुन को बोला गया कि अर्जुन यदि तू कर्म नहीं करेगा तो फिर तेरा निर्वाह भी उस रूप में नहीं होगा, तो इसलिए कर्म जरूरी है। तो ये सेवा रूपी कर्म करने के लिए सतगुरु माता श्री दीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज ने ये संतों का समागम, जहाँ पूरे ही वर्ल्ड के अंदर से, संसार के अंदर से सारे संत महात्मा समर्पित भाव से आते हैं सत्संगत, और वहाँ कैसे बढ़ चढ़ के सत्संगत वो सेवाएं भी करते हैं। और सत्संगत वहाँ का एक नज़ारा और देखने को मिलता है कि वहाँ वो भक्त और भगवान आमने सामने साकार सतगुरु सत्संगत और भगत महात्मा भी निहाल हो रहे होते हैं। ये जो अवसर है, ये जो घड़ी, ये जो नज़ारा देखते ही बनता है सत्संगत। भक्तों की आंखों से खुशियों के आंसू झर रहे होते हैं और सत्संगत सामने सतगुरु भी मुस्कुरा करके उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और सत्संगत ये नज़ारा देखते ही बनता है। और उसके बाद सत्संगत कैसे आप सभी हम सभी देखते हैं कि समर्पित भाव से कि कैंटीन की सेवा भी हो रही है कहीं, और सत्संगत कहीं पर फिर वो प्रकाशन विभाग और जल की सेवा, लंगर की सेवा, कितने रूपों में वहाँ पर सेवाओं का आयोजन सत्संगत। प्रेम वहाँ पर सबके अंदर प्रेम को कहीं का महात्मा है, एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन वहाँ सत्संगत इस बात का भी एहसास होता है जाने के बाद कि एक पिता एकस के हम संभालक, कि कोई किसी में अपना पराया नहीं जानते, फिर भी महात्मा जी धन निरंकार। तो सत्संगत दास वहाँ के अनुभव जो दास ने किया आप सभी संत महात्माओं को वहाँ पर होता है। तो वही बात रख रहे हैं कि कैसा सुंदर आयोजन हमारे सतगुरु माता जी ने इस रूप में ये किया, और इस ऋतु का एक आनंद सारी ऋतुओं से अलग। ये संसारिक रूप में सत्संग तो कितनी ऋतुएं, उनका अपना अलग स्वभाव प्रभाव, लेकिन इस ऋतु का ऐसा प्रभाव सत्संगत हमारे जीवन के अंदर खुशियाँ लाने वाला, भरपूर भक्ति से करने वाला, कर्म के साथ जोड़ने वाला, और सतगुरु के वचनामृत एक अलग आकर्षण सत्संगत। प्रतिदिन सतगुरु अपने वचनों के द्वारा सारे संसार से आए संतों को निर्देशित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, रहमतें देते हैं कि कैसे हमने अपने जीवन से जो कमियां आती हैं, जो माया असर दिखाने का प्रयास करती, कैसे वो दूर करनी है। गुरु के वचनामृत भी वहाँ का एक आकर्षण सत्संगत। तो ऐसा हमारा निरंकारी संत समागम सत्संगत, ये 16, 17, 18 फिर वो एक गुरु पूजा दिवस के रूप में लास्ट में जो कहीं कोई थोड़ी बहुत कमियां रहेगी और भी भरपूर करके सच्चे पातशाह अपने संतों को खुशी खुशी सत्संगत
वो सारे साल की वो रहमतें दे करके उस रूप में आशीर्वाद देते हैं। और ये भी आशीर्वाद होता है कि जाओ मेरे संतों, अब अपने अपने घरों में जा कर के जो यहाँ से आपने लिया, जो यहाँ से सेवा, सत्संग, सिमरन, गुरु के वचन वो लेकर के आपने बैठना नहीं है, जा कर के संसार में उसका प्रचार करना है कि कैसे आज धरा के ऊपर इस तरह का आनंद भी मिल रहा है और सत्संगत इस तरह की भक्ति हो रही है। कोई सत्संगत भ्रम वाली बात नहीं, कोई उसमें ऐसी वो नहीं, एकदम से सत्संगत पूरा समर्पित भाव से भक्त और भगवान की ये सत्संगत अनूठा नज़ारा देखते ही बनता है। आओ सत्संगत हम सभी एक बार फिर से इस ऋतु का आनंद लें। सभी सत्संगत समय पर जैसे जैसे हमें समय मिले वहाँ पर पहुँच करके हमने भरपूर आनंद लेना है। इस मौके से, इस अवसर से नहीं चूकना, इस ऋतु का पूरा आनंद लेना है, लाभ उठाना है इस मौके का। और अपने गुरु के दर्शन भी, सत्संगत की वो बात भी कि गुरु दर्शन दा फल है वड्डा, मन नू पाक बनाउंदा है। तो सत्संगत मन को पवित्र भक्ति से सरोबार और इतना सारा सुंदर नज़ारा, हम अवश्य जाएं सत्संगत और वहाँ पर समर्पित भाव से सेवा भी करें, संतों के दर्शन करें, उनके अनुभव सुनें और देखेंगे कि ऐसे समर्पित भाव से वो दिन रातों रात सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे सेवाएं चल रही। तो आप सत्संग शुक्राना भी करें। सच्चे पातशाह आपने ये आयोजन किया, प्यार से कहिए धन्यकार जी।